नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 9.1 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 9.1 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 तक किया था। अब 5वां प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया 5वें प्रश्न में? एक आयताकार लंब बेलन का घनफल 34.50 घन मीटर है तथा उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.5 मीटर तथा 1.15 मीटर है, तो उस आयताकार लंब बेलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको क्या दिया गया? घनफल दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 1.5 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 1.15 मीटर और आयताकार लंब बेलन की हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं आयताकार लंब बेलन का घनफल दिया गया, हमको घनफल दिया गया है कितना है? 34.50 घन मीटर ये हमको दिया गया। और क्या दिया गया है? चौड़ाई दिया गया 1.5 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं चौड़ाई हमको दिया गया है, चौड़ाई को क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। ये कितना है? 1.5 मीटर। उसके बाद में और क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई को हम लोग एच लिखते हैं। तो ये कितना दिया गया? 1.15 मीटर दिया गया है। और हमको निकालना क्या है? लंबाई निकालना है हमको। यहाँ पे लंबाई लिखेंगे, इसको यल लिखते हैं, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आयताकार लंब बेलन का घनफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए आयताकार लंब बेलन का घनफल इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घनफल यही आता है ना। तो यहाँ पे एक एक वैल्यू रखते हैं। देखो घनफल कितना दिया गया है? 34.50 बराबर लंबाई तो निकालना है गुणे बी कितना दिया गया है? 1.5 गुणे ऊंचाई कितना दिया गया? 1.15 इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं? देखो यहाँ पे यल लिख दिया, ये यल को छोड़ करके बाकी सबका क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 34.50, ये बटे में आ जाएगा 1.5 गुणे 1.15 इस तरीके से आएगा। देखोगे ये पूरा का पूरा गुणा हो रहा है, इससे हट जाएगा तो पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? 34.50 में 1.15 का भाग देते हैं। देखोगे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लिख के समझोगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। 34.50 में 1.15 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, मतलब यहाँ पे दशमलव कट जाएगा तो ये दशमलव तो रहेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 3450 में 115 का भाग देना है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देखोगे 115 में 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 345 हो जाएगा ना। ये यहाँ पे कट गया और ये जो 0 आया है तो 115 0, ये कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ये भी कट गया तो ये कितना आ गया? 30 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है? ये इससे कट जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 30। अब क्या करना है? 30 में 1.5 का भाग देना है। तो इसको समझते हैं पहले। तो देखो कि यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव तो नहीं है। तो ये वाला दशमलव हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 10 का गुणा कर दो, इसमें भी 10 का गुणा कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 300। और यहाँ पे ये हो जाएगा 1.5 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। इसी तरीके से होता है। तो अब इसको कर दो, 15 दूनी 30 और ये आ गया 0, मतलब ये कटेगा 20 बार में। तो कहने का क्या मतलब है? ये हो जाएगा 20 बराबर यल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यल बराबर 20, ये आ गया हमारा मीटर। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया? आयताकार लंब बेलन की लंबाई, यही तो निकल गया 20 मीटर। तो इसके
उत्तर में लिखोगे आयताकार लंब बेलन की लंबाई 20 मीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग आयताकार लंब बेलन के घनफल का फॉर्मूला लगा करके इसको कट कर देंगे तो हमारा लंबाई यहाँ पे आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी समघन के कोर की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उसका घनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया, पहले वो लिखते हैं समघन की लंबाई। समघन की लंबाई को हम लोग क्या लिखते हैं, ये यल लिखते हैं। तो ये कितना दिया गया, 7.5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, समघन का घनफल निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समघन का घनफल। तो समघन के घनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यल का घन। इस तरीके से होता है। तो यल का मान कितना दिया गया, 7.5 का घन। तो घन का मतलब क्या हो गया, 3 बार गुणा करना है। तो मतलब 7.5 में पहले 7.5 का गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें फिर से 7.5 का गुणा करेंगे। इस तरीके से आएगा। यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 7.5 में 7.5 का गुणा करते हैं। हो जाएगा 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 7 = 35, 35 × 2 = 37। यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 7 × 5 = 35 का 5, हासिल 3, 7 × 7 = 49, 49 और 3 ये हो गया 52। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 × 5 = 12, हासिल 1, 3 × 2 = 5, 1 = 6 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 56.25 हो जाएगा। ये तो 7.5 का 7.5 में गुणा किया तब आया। अब फिर से 7.5 में गुणा करना है। तो यहाँ पे गुणा 7.5 करते हैं। ये भी हो जाएगा 5 × 5 = 25, हासिल 2, 5 × 2 = 10, 2 = 12, हासिल 1, 5 × 30 = 31 का 1, हासिल 3, 5 × 5 = 25, 25 3 28। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 7 × 5 = 35 का 5, हासिल 3, 7 × 2 = 14, 3 17 का 7, हासिल 1, 7 × 6 = 42, 42 1 43, 43 का 3, हासिल 4, 7 × 5 = 35, 35 और 4 ये हो जाएगा 39। अब इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 2 7, यहाँ पे 7 1 8, 8 3 11 का 1, हासिल 1, 9 2 11, 1 12 का 2, हासिल 1, 3 1 4। तो देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 अंक, 1 2 3, पीछे से 3 अंक के बाद में दशमलव लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 421.875। यहाँ पे लिखेंगे 421.875। अब ये क्या बोला गया, घनफल निकालना है ना। तो ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे घन सेंटीमीटर। इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। समघन की लंबाई दिया गया 7.5 सेंटीमीटर, तो घनफल का फॉर्मूला लगा करके ये आ जाएगा 421.875 घन सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, एक वृत्ताकार लंब बेलन के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन दिया गया। ध्यान से देखना, वृत्ताकार लंब बेलन बोला गया, आयताकार नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में और क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ये दो चीज तो हमको दिया गया है। अब हमको पूछा क्या गया है, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 2 गुणे
देखोगे पाई का मान हमको दे करके रखा है 3.14, ये हो जाएगा 3.14 गुणे ये आ गया 20 गुणे ऊंचाई कितना है 13 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा कर देते हैं। 3.14 में 2 का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो ये देखो दशमलव के बाद में 2 अंक है तो ये पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6.28 गुणे हम लोग पहले ना 13 का गुणा करते हैं, उसके बाद में 20 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब 6.28 में 13 का गुणा कर दो पहले, तो 13 8 कितना होता है 104 होता है, हासिल आ गया 10, 13 दूनी 26, 26 10 36, 36 का 6 हासिल 3, 13 छंग 78, 78 और 3 ये हो गया 81, मतलब ये आ गया 81.64। आप लोग गुणा करके भी करेंगे तो भी आएगा। अब इसमें क्या करना है 20 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ना 20 है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो दशमलव है यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो आप लोग इसको इस तरीके से भी यहाँ पे 81.64 में भी 20 का गुणा करेंगे तो भी आएगा। तो देखोगे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट 2 का गुणा करता हूँ, तो 2 ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और ये जीरो बढ़ा देंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा 1632.80। ये क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग इसका भी गुणा करेंगे ना तो भी वही आने वाला है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है और आप लोगों को इस तरीके से डायरेक्ट भी गुणा करने आना चाहिए, और आप लोग इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपका उत्तर इतना ही आएगा 1632.80 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया संपूर्ण पृष्ठफल बोला गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल। तो संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r प्लस h, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो 2 गुणे 3.14, r हमको कितना दिया गया 20 और ब्रैकेट में हो जाएगा 20 धन 13, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको हल करते हैं तो देखोगे 3.14 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.28 गुणे 20, और यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, और 20 और 13, 20 13 कितना होता है ये हो जाएगा 33। अब क्या करते हैं 6.28 में 20 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 6.28 में 20 का गुणा करो। यहाँ पे गुणा करते हैं तो 0 अट्ठे 0, 0 दूनी 0, 0 छक 0, यहाँ पे गुणा का चिन्ह 2 अट्ठे 16 का हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12, यही आ जाएगा 12 5 6 0। तो ये हो जाएगा देखो दशमलव के बाद में 2 अंक है तो पीछे से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 125.60, 125.60। अब इसमें क्या करना है 33 का गुणा कर देना है। यहाँ पे 33 का गुणा करते हैं तो जाएगा 3 0 0, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक कम 3। देखोगे जब यहाँ पे 3 के पारे से इतना आया तो ये भी 3 के पारे से उतना ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0 8 6 7 और यहाँ पे 3। अब इसको जोड़ देते हैं, ये जगह 0 8 8 6 14 का 4 हासिल 1, 7 6 13 1 14 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1, यहाँ पे आ जाएगा 4। दशमलव के बाद में 2 अंक है तो पीछे से लगा देंगे 2 अंक के बाद में दशमलव तो कितना आ जाएगा 4144.80। इसका उत्तर आ जाएगा 4144.80। क्या है संपूर्ण पृष्ठफल है तो ये भी आएगा वर्ग सेंटीमीटर। देखोगे कितना इजी है, यहाँ पे त्रिज्या दिया गया मतलब r दिया गया 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई h दिया गया 13 सेंटीमीटर। सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h और संपूर्ण पृष्ठफल हो जाता है ये 2 पाई r प्लस h। सबका वैल्यू रख करके उसका गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 8वें प्रश्न में क्या दिया गया, वृत्ताकार लंब बेलन का वक्र पृष्ठफल 1980 सेंटीमीटर का वर्ग है और आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो उस वृत्ताकार लंब बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया गया हमको 22/7। यहाँ पे भी वैसे करेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। यहाँ पे लंब
वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल दिया गया, वक्र पृष्ठफल दिया गया 1980 सेंटीमीटर का वर्ग, ये दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे आधार की त्रिज्या दिया गया, आधार की त्रिज्या को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ये है 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई को हम लोग क्या लिखते हैं, यच लिखते हैं। ऊंचाई हमको यच निकालना है। यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला रख दो, काम खत्म। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल दिया गया तो वक्र पृष्ठफल का ही फॉर्मूला रखो। यहाँ पे लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। सबका वैल्यू रख दो। देखो कि वक्र पृष्ठफल दिया गया है 1980 बराबर 2 गुणे ये है 22/7 गुणे आर दिया है 15 गुणे यहाँ पे एच का मान तो निकालना है। देखोगे यहाँ पे बटे में 7 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 1980 गुणे 7 बराबर बचा क्या, 2 गुणे 22 गुणे 15 गुणे एच। इस तरीके से बच रहा है। अब ये वाला जितना भी है 2 गुणे 22 गुणे 15 ये क्या हो रहा है, एच से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1980 गुणे 7 बटे में 2 गुणे 22 गुणे 15। अब अगर हम लोग इसको हल कर लेते हैं तो हमारा एच आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये कट करते हैं 22 के पहाड़े से। तो देखोगे 22 नवा 198 और ये 0 आ जाएगा, मतलब ये 90 आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखोगे 15 छक 90 ना, फिर यहाँ पे 2 के पहाड़े से 6 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो क्या आया हमारे पास, क्या बच रहा है, 3 गुणे 7 बराबर एच। तो 7 त्रिक कितना होता है, 21 बराबर एच। तो ये हो जाएगा एच बराबर 21 सेंटीमीटर। यही तो हमको पूछा गया था। देखोगे ऊंचाई पूछा गया है तो ऊंचाई हमारे कितने आ गए, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या लिखोगे, लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 9.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 9.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।